प्यारे दोस्तों, अक्सर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते हैं और अल्लाह के वलियों के वाक़यात भी आपको सुनाते रहते हैं। अल्लाह वालों की करामतों के बारे में हम आपको बताते रहते हैं। लेकिन आज हम आपको अल्लाह के जिन वलियों के बारे में बताने जा रहे हैं वो हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान के बहुत पहुँचे हुए वली हैं। और ख़ास बात यह है कि इनका मज़ार मुबारक ऊंचे पहाड़ और घने जंगल के बीच मौजूद है, जहां अक्सर ख़तरनाक जानवर जैसे शेर, चीते और सांप हाज़िरी देने आते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, जिन नेक बुज़ुर्ग और पहुंची हुई हस्ती का हम जिक्र कर रहे हैं उन्हें मामू भांजे के नाम से याद किया जाता है। ये दरगाह मामू भांजे की दरगाह है और घने जंगल में ये मज़ार मुबारक मौजूद है और यहाँ पर ख़तरनाक जानवर जैसे जहरीले सांप, शेर और चीते वगैरह आते रहते हैं। लेकिन ये जानवर अल्लाह के इन वलियों को मानने वाले हैं और ये जानवर आपके मज़ार पर हाज़िरी देने आते हैं और आपके अकीदतमंद हैं। और जो भी इंसान आपकी मज़ार मुबारक पर आता है उनको ये जहरीले सांप नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको वो हैरान कर देने वाला वाक़या सुनाते हैं जिसको सुनकर यकीनन हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है। बयान किया जाता है कि तकरीबन 400 साल पहले महागिरी मस्जिद, जो महाराष्ट्र के थाने शहर में मौजूद है, उस मस्जिद में लोग अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। इतने में अचानक वहाँ पर बहुत लंबे और बेइंतहा हसीन, जिनके चेहरे पर नूर था, वो अल्लाह के वली उन लोगों के पास आए और उनसे कहने लगे कि ऊपर पहाड़ पर 2 मैयत रखी हुई हैं, 2 जनाजे रखे हुए हैं, उन मैयत को दफनाना है। आप लोग हमारे साथ चलकर उनको दफनाने का इंतज़ाम करें। ये सुनकर लोग बहुत हैरान हुए, लेकिन फिर उनके साथ चलने लगे। जब वो लोग ऊपर पहाड़ पर पहुँचे और वहाँ जाकर जब मैयत देखी तो उन्हें देखकर लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए, क्योंकि जो कफन उन पर लिपटा हुआ था वो कफन बेइंतहा सफ़ेद था और चमक रहा था, और जो खुशबू उस मैयत से आ रही थी वो इतनी खुशगवार थी जिसको सूंघकर लोग बेकरार होने लगे और सुबहान अल्लाह बोल उठे। वो लोग ये समझ गए थे कि ये मैयत अल्लाह ताला के नेक बंदों की मैयत है। अब लोग ये जानना चाहते थे कि उस कफन में लिपटी हुई मैयत किसकी है, क्या वो कोई औरत है या फिर मर्द है। अगर औरत है तो फिर उन्हें दफनाने में एहतियात की जाएगी। ये सोचकर लोग उन मैयत के करीब गए। जैसे ही लोगों ने उनके चेहरे से कफन हटाया तो वो हैरान रह गए और सोच में पड़ गए, क्योंकि ये तो वही अल्लाह वाले थे, ये तो वही अल्लाह के वली थे जो उनको बताने आए थे कि मेरे साथ ऊपर पहाड़ पर चलो और मैयत को दफनाओ। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह के वली की ये करामत देखकर यकीनन अल्लाह के वलियों को जो चाहने वाले लोग हैं वो इसे सुनकर ज़रूर खुश हुए होंगे। और वो लोग जो अल्लाह के वलियों को कहते हैं कि ये मरकर मिट्टी में मिल गए, अल्लाह करे वो लोग भी इस बात को समझ जाएं कि अगर अल्लाह के वली मुर्दा होते तो कैसे आकर लोगों को बताते कि हमारे साथ पहाड़ पर चलो, और कैसे फिर लोगों को पता चलता कि अल्लाह के नेक वली पहाड़ पर मौजूद हैं। अल्लाह ताला चाहता तो उन वलियों को किसी से कहना भी नहीं पड़ता कि आओ हमें दफनाओ, अल्लाह की तरफ से खुद ही उनका इंतज़ाम हो जाता। लेकिन अल्लाह ताला का जो वली होता है, अल्लाह उनकी शान लोगों को दिखाता है। वो लोग समझ गए कि ये अल्लाह के वली हैं और ये पैगाम देने आए हैं कि इनके जिस्म को इज़्ज़त और एहतराम के साथ दफन कर दिया जाए। सबसे हैरानी वाली बात तो अब शुरू होती है, क्योंकि उन लोगों के पास कोई औजार मौजूद नहीं था जिससे वो कब्र बना सकें, और वो पूरा इलाका पहाड़ी इलाका था, चट्टान ही चट्टान थे। उन चट्टानों को लोग हाथों से कैसे खोद सकते थे। लोग परेशान थे और इसी परेशानी के आलम में वो बैठे हुए सोच रहे थे कि कैसे खोदा जाए। इतने में एक नेक बंदे को ये आवाज़ आई कि अपने हाथों से इस ज़मीन को खोदा जाए।
लोग देखने लगे कि इतनी सख्त और मजबूत चट्टानों को हम हाथों से कैसे खोदेंगे, लेकिन अल्लाह ताला की शान देखिए। जैसे ही लोगों ने अपने हाथों से उन चट्टानों को हटाना शुरू किया और उसे खोदना शुरू किया तो वो ज़मीन इतनी ज़्यादा नरम कर दी गई, चट्टान इतने नरम हो गए कि लोगों ने आसानी के साथ वहाँ पर एक कब्र बना दी और वहाँ पर जो अल्लाह के वली थे, जिनको मामू के नाम से लोग याद करते हैं, सबसे पहले उन्हें दफनाया गया। फिर लोग पहाड़ के दूसरी तरफ गए, वहाँ की ज़मीन भी ऐसी नरम हो गई जैसे कोई नरम मिट्टी हो और मामू भांजे का मज़ार मुबारक वहाँ बना दिया गया। दोस्तों, ये दरगाह बहुत मशहूर है और मामू भांजे से लोग बहुत इज़्ज़त और अकीदत रखते हैं। मामू भांजे के नाम से इस दरगाह को याद किया जाता है। लोग हाज़री देने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हुए उनके मज़ार पर जाते हैं और जिस घने जंगल में ये मज़ार मुबारक मौजूद है वहाँ पर जहरीले सांप बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप अल्लाह के इन वलियों की करामत देखिए कि इन सांपों ने आज तक किसी इंसान को नहीं काटा है और नुकसान नहीं पहुंचाया है। इस मज़ार मुबारक पर शेर, चीता, सांप जैसे ख़तरनाक जानवर सलामी देने आते रहते हैं और इस दरगाह का फ़ोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस दरगाह पर शेर, सांप, चीता वगैरह आते रहते हैं। एक जानवर का हम जिक्र क्यों करें जबकि इस जंगल में बेशुमार जानवर मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको ख़ास तौर पर ये बात बता रहा हूँ कि इसमें जहरीले किस्म के सांप हैं जिनके काटने से इंसान फ़ौरन मर जाए, लेकिन आज तक उन सांपों ने किसी भी इंसान को नहीं डसा है और नुकसान नहीं पहुँचाया है, क्योंकि ये जहरीले सांप अल्लाह के वलियों की दरगाह पर हाज़िरी देने आते हैं, सलामी पेश करते हैं, खिदमत गुजार हैं। और सांप ही क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया, शेर, चीते वगैरह भी यहाँ सलामी देने आते हैं, हाज़िरी देने आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।